एक तू ही निरंकार। पद संख्या 277। वचन गुरु का जो हम माने, गुरु कीर्ति हो जाएगी। स्वतः हरि का सुमरन होगा, दुर्मति पास न आएगी। गुरु वचन है ज्ञान गुरु का, निरंकार है इसका नाम। मान के आप तरे कुल तारे, यमराज भी करे सलाम। इच्छा माने निरंकार की, सतगुरु पर विश्वास करे। कहे अवतार सदा हो सुखिया, देवलोक में वास करे। वचन गुरु का जो हम माने, गुरु कीर्ति हो जाएगी। सत्संग जी, हम गुरु के वचन मानेंगे, इन्हें अपने कर्मों में ढालेंगे, तभी ये गुरु कीर्ति हो जाएगी। तभी ये गुरु का ज्ञान हमारे जीवन में, हमारे मन में वास करेगा सत्संग जी। तभी हमें इस जीवन का मूल्य पता चलेगा सत्संग जी। अगर सत्संग जी हम गुरु का ज्ञान लेके घर में बैठ जाएंगे, सेवा नहीं करेंगे, सुमिरन नहीं करेंगे, संगत नहीं जाएंगे, तो हमारे पास ये गुरु का ज्ञान कहाँ से आएगा? कहाँ से हमारे जीवन में सुधार होगा सत्संग जी? तो ये सतगुरु महाराज यही तो कहते हैं कि जो भी संतों के वचन आते हैं, जो भी सतगुरु महाराज के वचन आते हैं, उन्हें हमें अपने कर्मों में ढालना है। उन्हें लेके घर में नहीं बैठना है। घर में लेके बैठ जाएंगे तो हमारे जीवन का उद्धार कैसे होगा सत्संग जी? हम तो फिर यही अंधकार में भटकते रहेंगे। तो सत्संग जी, सतगुरु महाराज यही तो कहता है कि जब हम हरि का सुमरन करेंगे आठों पहर, तो जो हमारी दुर्मति दुर्मति पास नहीं आएगी। ये मोह माया, ये तेर मेर, ये जो मायावी ये संसार है ना, तो इसका जादू हमारे ऊपर नहीं चलेगा। फिर इस माया का जादू नहीं चलेगा सत्संग जी। गुरु वचन है ज्ञान गुरु का सत्संग जी। जो गुरु के वचन है ना, वही ज्ञान है गुरु का। उस ज्ञान को ही अपने जीवन में हमें उतारना है। गुरु के वचनों पर ही चलना है सत्संग जी। निरंकार है नाम, नाम इसी का सत्संग जी। जब ये ज्ञान हमारे जीवन में आ जाता है ना, तो हमारा इस प्रभु परमात्मा से हमारा नाता जुड़ जाता है। तभी तो इस निरंकार का नाम हमारे संत के जीवन में निरंकार का नाम जुड़ जाता है। वो अपने नाम से नहीं जाना जाता, इस प्रभु परमात्मा निरंकार के नाम से जाना जाता है, इस संत के नाम से जाना जाता है। जो ये गुरु अपने वचन जो हमारे कर्मों में ढलते हैं ना, जब हम गुरु की सिखलाई पे चलते हैं सत्संग जी, तभी तो हमारे जीवन में ये जीवन जो हम भटकते रहते हैं 84 लाख योनियों के चक्कर में, तो सत्संग जी ये सवड़ जाते हैं। अगर सत्संग जी हम गुरु के वचन मानते हैं ना, मान के आप तरे कुल तारे सत्संग जी, अगर हम इसको मानते हैं, इसके चरणों से जुड़े रहते हैं, इसके वचनों पे चलते हैं, तभी तो ये हमें हर चीज़ से बचाता है। यमराज भी सलाम करता है सत्संग जी। यमराज की भी इतनी मजाल नहीं है जो संत को वो छू ले सत्संग जी। इच्छा माने निरंकार की सत्संग जी। जब हम इसकी निरंकार के जो वचन आते हैं उन्हें अपने कर्मों में डालते हैं, उन वचनों पे चलते हैं, सतगुरु महाराज पर विश्वास करते हैं सत्संग जी, क्योंकि तीनों लोकों का मालिक यही है सत्संग जी। यही प्रभु परमात्मा है, सबका पिता ये परमात्मा ही है सत्संग जी। जब हम इसके वचनों पे चलेंगे सत्संग जी, तभी तो ये जो प्रभु परमात्मा ये निरंकार है, तभी तो अपने संतों पर अपनी मेहर करेगा। अब ज्ञान लेके घर पे बैठ जाएंगे तो ये हमारे साथ थोड़ी ना रहेगा सत्संग जी, क्योंकि मन में तो ये है नहीं। हम तो वही मायावी संसार में भटक रहे हैं। कहे अवतार सदा हो सुखिया सत्संग जी। प्रभु परमात्मा यही तो कहता है कि इंसान हमेशा के लिए सुखी हो जाता है, देवलोक में वास करता है सत्संग जी, क्योंकि उसका एक निज घर इस प्रभु परमात्मा के चरणों में बन जाता है सत्संग जी। फिर इंसान इस 84 लाख योनि के चक्कर में कभी नहीं भटकता है सत्संग जी। तो ये प्रभु परमात्मा यही तो कहता है, इस रमे राम को जान लो, इसको पहचान लो। जिसकी भक्ति कर रहे हो पहले उसके बारे में जान तो लो। जब आप जो प्रवचन आते हैं, सदगुरु महाराज के वचन आते हैं, संतों के वचन आते हैं, जब तक संत की धूली हमारे माथे पे नहीं लगेगी, संतों का संग हमें नहीं मिलेगा, तो इस जीवन का सत्संग जी कैसे पार उतार होगा? जब हम संगत में जाएंगे तभी तो हमारे जीवन का उद्धार होएगा, तभी ये ज्ञान हमारे कर्मों में ढलेगा सत्संग जी। वरना ये ज्ञान भी हमारा किसी काम का नहीं है। अब ज्ञान लेके हम घर में बैठ गए, बाहर जाके लोगों में वही तेर मेर, लोभ, ईर्ष्या, तो ये ज्ञान थोड़ी ना सत्संग जी, ये सतगुरु महाराज की सिखलाई थोड़ी ना है। तो सच्चा पातशाह यही तो कहते हैं, इस जीवन को सुखिया कर लो,
इससे जुड़ जाओ, इसके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो, 3 लोक के मालिक बन जाओ। क्योंकि यमराज भी संत को कभी छू नहीं सकता है, वो भी सलाम करता है, डरता है, निरंकार के बच्चों से सदैव डरता है। जो निरंकार का संत होता है, हर संत में इस निरंकार का वास होता है सासंग जी। तो सासंग जी हमें इधर उधर नहीं भटकना है, सेवा सुमिरन संगत करनी है। सदगुरु महाराज के जो वचन आते हैं उन वचनों पे हमें चलना है, उनके वचनों को मानना है, उन्हें ही अपने जीवन में उतारना है। संत के जो वचन आते हैं हमें संतों के वचन को भी मानना है, क्योंकि संत का वचन सतगुरु महाराज का वचन होता है सासंग जी। और जब हम संतों का संग करेंगे तो हमारा जीवन अपने आप ही सुखी होता चला जाएगा, क्योंकि हमें पक्के का संग करना है सासंग जी, कच्चे का संग नहीं करना है। तो सासंग जी आओ मिलकर इस हरि का गुणगान करें, सतगुरु महाराज के जो भी वचन आते हैं उन्हें अपने कर्मों में ढालें। जो ये ज्ञान की रोशनी हमारे जीवन में आई है, तो इस रोशनी से अपने जीवन में ना इतना उजियारा कर ले सासंग जी कि कभी भटकने की नौबत ना आए। सासंग जी जब इस प्रभु परमात्मा का हाथ अपने संतों के ऊपर होता है ना, तो कभी किसी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये पहले से पहले सुन लेता है। इसको तो सबका पता रहता है, पूरी सृष्टि का रचयिता यही है सासंग जी। तो फिर हम इधर उधर क्यों भटके सासंग जी? जब ये प्रभु परमात्मा हमारे पास है तो हम क्यों भटके? तो सासंग जी आओ मिलकर हरि का गुणगान करें, जो भी संतों के वचन आते हैं उन्हें अपने कर्मों में ढालें और इस असीम विस्तार की ओर बढ़ते चले जाए सासंग जी। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।